फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो होने वाली है, ये वाली वीडियो DMDF मतलब जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं ना, जो सारे वुंड्स या फिर जो सारे इश्यूज़ या जो सारे हर्ट्स या जो सारे पेन के चलते वो काफ़ी सारी चीज़ें उनके लाइफ में अपने आप से होने लगती हैं और वो लोग ना इस चीज़ को समझ नहीं पाते, क्योंकि पहले उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं और उसके चलते ना, और एक साथ से ये सारी चीज़ें चेंज होना, तो उस सब को लेके थोड़ा सा वीडियो है ये, ठीक है, कि उस सब से आप लोग बाहर निकल सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी DFs करती हैं ये चीज़, तभी वो लोग जर्नी कंप्लीट कर पा रहे हैं अपनी, है ना। तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ कर सकते हो। अगर सिचुएशन बेकार हुई है तो उस सिचुएशन का सुधरना तय है। ख़राब हुआ है कुछ तो उस चीज़ का सही होना तय है। अगर कोई पज़ल बिखरा हुआ है, इट्स मीन वो पज़ल सेट भी हो सकता है, ठीक है। उस पज़ल को वापस से बस थोड़ा सा ना धैर्य और शांति के साथ ना उस पज़ल पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ अब हम जो गलतियाँ हैं वो कर रहे हैं। पुराने जो पेन थे, पुराने जो हर्ट्स थे, उनको याद करने के बाद क्या अब हमें मिल रहा है। अगर हम वही सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अलग तरीके से कर रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को याद करके नेगेटिव हो रहे हैं या अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं या अपना खाना टाइम से नहीं खा पा रहे उन्हीं चीज़ों को ओवर थिंक करके, या कुछ भी अगर छोटी मोटी चीज़ भी आपके साथ अगर डे में हो रही है, मतलब अगर किसी ने कुछ कह दिया या ट्रिगर हो रहे हो, तो आप वो चीज़ को ना एकदम से ना अपने भीतर रख लेते हो और सोचने लगते हो, पुरानी घटनाओं से जोड़ जोड़ के रिलेट कर करके देखने लगते हो। तो इन सारी चीज़ों से ना बचना है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये उसी को लेकर के होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर के कैसे हैं, ठीक है, अब तक कैसे रहे, या आपकी जो लाइफ थी आफ्टर बर्थ उस सिचुएशन को देखते हुए आपने किस तरीके से अपने आप का ध्यान रखा, राइट। उसके बाद शुरू हुई आपकी जर्नी। आपकी जर्नी जब शुरू हुई तो टावर मूवमेंट से शुरू हुई। बहुत सारी घटनाएं घटती चली गई, जो आप नहीं चाहते थे वो भी हुआ आपके साथ, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी हुआ। एकदम आप लाइफ के एंडिंग वाले जो मोमेंट होते हैं उनमें पहुंच गए, राइट। और मुझे एक चीज़ और क्लियर करनी है आपको। हेल्थ का इशू फ्रेंड्स रहता है ये DFs के साथ, ये DMs के साथ बचपन से ही रहता है, हमेशा से। वो लोग अपने जो हेल्थ है उनकी, ठीक है, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि उनके साथ जो सिचुएशंस चल रही होती है ना, उनकी हेल्थ भी वैसे ही चलती है, कभी अप एंड डाउन ये वाली सिचुएशन होती है। तो उसमें क्या होता है, वो या तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, ठीक है। दो सिचुएशन बनती है। फैटी जब हो जाते हैं, थोड़ा सा जब उनको ना रिलैक्स मिलता है सिचुएशन से, तो वो लोग वो ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। मतलब उनको अंदर से ना सुकून होता है, रेस्ट होता है, अंदर से अच्छा लगता है थोड़ा सा। एक वो जो बचपन से चीज़ मिलती है ना, कभी कभी चीज़ अच्छी मिली और अच्छी सिचुएशन आई तो हम लोग कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो वो जो खुशी है ना, वो भी उनको मतलब अनफिट कर देती है हेल्थ उनकी मतलब फैटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, है ना। दूसरी जो सिचुएशन बनती है फ्रेंड, जब टफ टाइम आता है DFs का, तो ये टाइम उनको एकदम से जितना भी उनकी हेल्थ मतलब अनफिट हो गई थी या अनहेल्थी हो गई थी, वो सारी सिचुएशन उनको वापस से वो अनहेल्दी सिचुएशन, और मतलब जो सिचुएशन वो हैंडल नहीं कर सकते, वो सिचुएशन उन्हें वापस से उसी स्थिति में लाके खड़ा कर देती है। और जिसका असर ना केवल उनके मानसिक स्तर पर पड़ता है, वो शारीरिक दबाव भी उतना ज़्यादा झेलते हैं। वो जितना मानसिक टॉर्चर अपनी लाइफ में देखते हैं ना, अपने आप को मेंटली टॉर्चर होते हुए सिचुएशन से, कार्मिक से, आसपास के लोगों से, ठीक है,
आसपास की जो भी घटित घटनाओं से वो इतना ज़्यादा मतलब अफेक्टेड हो जाते हैं ना कि वो फिर जो एक होता है ना, एक होता है हमारे इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, राइट। लेकिन जितनी डीएफ्स होती है ना अवेकनिंग से पहले, सारी की सारी मतलब ये मान के चलो सब में इमोशंस भर भर के होते हैं। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस तो कर नहीं पाती हैं, ना उन्हें टाइम मिलता है कभी, ना दिया जाता है, ना उनसे कोई पूछता है कि आपको क्या मतलब आपकी क्या राय है, ये वाली जो चीज़ होती है उनके भीतर। तो इसके चलते वो क्या होता है, वो जो उनकी हेल्थ है ना उस पर इस चीज़ का, इन अप एंड डाउन्स का बहुत फ़र्क पड़ता है, इन सिचुएशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। और कहते हैं ना कि इंसान शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है तो वो दिखता है, ठीक है, लेकिन जब वो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है तो वो दिखाई नहीं देता। वो आंतरिक जो उसके अंतर्मन है ना वो वहाँ से कमज़ोर हो रहा होता है उस वक्त, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है, वो उसे ज़्यादा तोड़ रही होती है। अब मैं ऐसे में इस इशू को क्लियर करने के लिए आपसे कुछ चीज़ें कहूँगी। एक तो जैसे इनर वर्क बताया हुआ है कि इनर वर्क करना होता है इस जर्नी में, उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने खाने का, पीने का, हर तरीके से प्रॉपरली रेस्ट, इस चीज़ को जगह दें अपनी रूटीन में। क्योंकि अगर आप अपने इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं, आपको पता है आपकी आधी जीत तो ऐसे ही हो जाती है। जो मैं बोलती हूँ ना, हमेशा खुश रहा करो, हैप्पी रहा करो और पॉजिटिव मतलब वाइब्स में रहो और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। तो इस चीज़ के लिए क्या ज़रूरी होता है हमारे लिए, हम शारीरिक रूप से एकदम कमज़ोर महसूस ना करें या फिर वीक महसूस ना करें। अगर देखो प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे तो नींद कंप्लीट नहीं होगी, नींद कंप्लीट नहीं होगी तो आप अपने 24 घंटे में से ये मान लीजिए 8 घंटे की नींद ना लेने के कारण, कंप्लीट नींद ना लेने के कारण आपके जो बाकी के टाइम है ना, जितना भी टाइम है वो सारा टाइम एकदम इतना अनहेल्दी हो जाएगा, इतना मतलब मैस हो जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि चीज़ें आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें, और कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ना तो आप काम ही ढंग से कर पाएंगे, ना आप अगर आप स्टडी करते हैं तो वो अच्छे से कर पाएंगे, ना इनर वर्क में ही आपका ध्यान लगेगा, ठीक है, ना ही घर का ही अपना कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी जो मेंटल पीस है ना, जो इनर पीस है, इस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। और इस पे जब इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वापस से क्या चीज़ें होंगी, आप मानसिक रूप से कमज़ोर होंगे। तो मतलब साइकिल चली, जब आप बाहर की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए खुद को स्ट्रांग नहीं रख रहे हैं, खाने का पीने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, रेस्ट कर नहीं रहे हैं, तो चीज़ें कैसी होंगी, चीज़ें भी अनहेल्दी होंगी, घटनाएं भी अनहेल्दी होंगी, सिचुएशन भी बिखरेगी, आपको ड्रीम्स भी नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव सा फील होगा, सर भारी होना, ठीक है, और एकदम परेशान परेशान सा फील करना। और हर छोटी छोटी बात में अगर नेगेटिविटी आपको दिख रही है तो आप खुद को एकदम इतना वैसे फील करोगे कि आपको लगेगा आप डिप्रेशन में चले गए, ठीक है। फिर क्या, वही आपको मेडिसिन्स और ये और वो, नींद की गोलियां लेना शुरू। बहुत सारे जो मतलब ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, लॉस्ट ट्विन फ्लेम्स बात करूँगी मैं उन लोगों की आपसे किसी वीडियो में। लेकिन जो वो लॉस्ट ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो लोग भटक जाते हैं अपने सोल पर्पस से, अपनी लाइफ से, ठीक है। वो किस जर्नी में आए हैं, कहाँ और किस लिए उनको भेजा गया है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वो अपनी लाइफ में लेकर के आए हैं सोल के साथ, वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। और वो लोग क्या है, अपनी जो अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन है उनके चलते नशे के आदी हो जाते हैं, ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, ठीक है, ये शराब के आदी हो जाते हैं, इस तरफ वो चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है जो इस तरफ जाएगा वो अपने भीतर तो झांक के अपने ऊपर तो काम कर ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो वो लॉस्ट ट्विन फ्लेम्स की जब मैं बात करूँगी तब मैं इस बारे में आपको क्लैरिटी दूंगी। लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना, बाहर आप परेशान थे, ठीक है, ध्यान नहीं रखा आपने अपना, धीरे धीरे वो चीज़ कहाँ गई, मानसिक दबाव बन के आपके सामने आई। फिर क्या, आपका हेडेक बन के आपके सामने आया, या आपके
आपकी बॉडी एग बन के आपके सामने आए, ये सारी सिचुएशंस है ना। इससे क्या होगा, बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं, मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को तो इतना नहीं देखना पड़ता, वो मेंटली टॉर्चर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हमेशा हमेशा, ठीक है। लेकिन जो क्या नाम है, डीएफ्स होती हैं, वो मतलब हेल्थ तो उनकी ख़राब कर ही रही होती हैं, साथ में जब आप ढंग से खाना नहीं लोगे या फिर अच्छे से अपना ध्यान नहीं रखोगे, प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे, हेयर फॉल का उनको इशू होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। एक टाइम पे इतना हेयर फॉल कि आप खुद परेशान हो जाओगे, ये चीज़ें मेरे साथ क्या हो रही हैं। और वो चीज़ें आप एक तो नेगेटिव हो चुके हो, ठीक है, भीतर से, ऊपर से मेंटल जो प्रेशर है आपको, वो आप लेके बैठे हुए हो, दिमाग की जो दबाव है अपने ऊपर बनाए बैठे हो, इतना पता नहीं क्यों ओवर थिंक करते हो चीज़ों को, ठीक है। ऊपर से वो सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, अब वो आप ना वही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही चीज़ें आप सोच रहे हो बार बार, वही बीती हुई घटनाएं वही सोच रहे हो आप बार बार कि वो पास्ट में आपके साथ किसने ऐसा कर दिया, उसके साथ ऐसा घट गया, तो क्या है, पूरी सारी चीज़ें को आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। हम जो चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, जितनी भी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे, जितना भी नेगेटिविटी की तरफ, फ्रेंड्स, वही चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। इवन हमारे पहले देखो, बाहर से चीज़ें हमने चेंज करना शुरू की, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है, नेगेटिव कर दिया, फिर हम अपनी इनर पीस को भी ख़त्म कर चुके। वो जो बाहरी चीज़ है वो हमने अंदर मैनिफेस्ट कर ली। अब वो क्या है, वो जब अंदर आएगी तो क्या होगा, हमारा जो एकदम पूरा की पूरा जो है ना, मेंटली और फिज़िकली हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब होगी। अब क्या होगा, सारी सिचुएशन ख़राब होगी, मैस होगी, या तो वो किसी बीमारी के रूप में आपके सामने आ जाएगी या किसी भी रूप में, ठीक है। तो ये जो हेयर फॉल या फिर जो वीकनेस या कमज़ोरी या जो बेहोशी जैसी हालत होना, ये सारी जो आपको फील होती है ना, ये सारा कुछ भी नहीं है। ये एक चीज़ है कि आपके जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ के, आप बार बार घुमा फिरा के वही चीज़ें रिपीट ना हो जाएं, या फिर आप वही चीज़ें सोचते रहते हो अपनी लाइफ में और वही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। कहते हैं ना, हम जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो सोचेंगे, वही चीज़ें हमारे ड्रीम्स में आएंगी। फिर आप क्या है, आप नेगेटिव चीज़ें देखते हो अपने ड्रीम्स में, ड्रीम भी आपको वैसे ही आते हैं। मतलब कॉन्शियस माइंड से भी वही कर रहे हो, अनकॉन्शियस माइंड से भी वही कर रहे हो, ठीक है, मेंटली भी वही कर रहे हो और फिज़िकली भी वही चीज़ कर रहे हो। उस चीज़ से बचना है। क्या करना है आपको, अपना खाने का एक रूटीन रखो। सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब हो, एक चीज़ सीख लो, जिस दिन कोई भी सिचुएशन बिगड़ रही है या कोई भी घटना ऐसी घट रही है जो आप नहीं चाहते, ठीक है, और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो उस दिन तो मैं कहूँगी एक रोटी एक्स्ट्रा खाओ, ठीक है, खाना थोड़ा सा ज़्यादा खा लो। क्योंकि आपको पता है, जो अगर कोई हमारे मतलब दिमाग में कोई प्रॉब्लम ऐसी है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जो बार बार घूम रही है, तो उस चीज़ को क्या मतलब, उसको एनर्जी क्या है, अब एनर्जी ज़्यादा जाएगी वहाँ पे एक ही चीज़ पे, ठीक है। तो हमें ना अपने आप को ना इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, खाना अच्छे से खाओ, पानी अच्छे से पियो, अपना पूरा ध्यान रखो। आपको पता है, आप जितना पॉजिटिव रहोगे ना, आपके हेयर फॉल का जो इशू है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आपको जो भी बॉडी एक्स हैं वो उनमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उनमें चेंजेस आएंगे। जो बीमारियां, जो अगर आपको कोई भी बीमारी है जैसे जिससे आप फेस कर रहे हो, एंजाइटी भी हो सकती है, ये भी मेरे को बीमारी जैसी ही लगती है, ठीक है। नेगेटिविटी जो है, जिससे आप ऑपरेट कर रहे हो, ये बार बार लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, इस सब चीज़ का एक इलाज है, पानी अच्छे से पियो, खाना अच्छे से खाओ, रेस्ट अच्छे से करो, प्लस इनर वर्क। मेडिटेशन ज़रूर से करो। मेडिसिन नहीं खाना चाहते कभी लाइफ में अगर, तो मेडिटेशन करो। और अगर मेडिटेशन खाने के लिए तैयार, मतलब मेडिसिन खाने के लिए आप तैयार हो, तो मेडिटेशन मत करो इग्नोर अपनी जर्नी को, ठीक है। सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। इस चीज़ को आप जितना अच्छे से समझ लोगे ना, आपको मैं ना एक एक चीज़ वो बता रही हूँ जो रियलिटी है। मैं कोई भी बात ना ऐसी नहीं कह रही हूँ आपको समझाने के लिए कि केवल वो शब्द हों और मैं बोल रही हूँ। मैं वो सारी चीज़ बोल रही हूँ जो हर डीएफ फेस करती है। बट
एक होता है ना, एक टाइम के बाद जब हम वो सारी सिचुएशंस फेस कर लेते हैं तो हमारे भीतर ही मैच्योरिटी आ जाती है, और जब हम खुद चेंज देख रहे होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हम वो शेयर करें, ताकि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मतलब हमारी और डीएफ्स हैं, उनको ये इशू फेस ना करना पड़े। ठीक है, ओवर थिंकिंग से बचो। जब भी दिमाग ओवर थिंक करने लग जाए, रेस्ट करो, मंत्र सुनो, आँख बंद करके सो जाओ, सब चीज़ छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो, उस वक्त अपना पूरा ध्यान रखो। सबसे पहले सेल्फ लव ज़रूरी है, सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में। पेशेंस और सेल्फ लव, धैर्य और खुद से प्यार। यूनिवर्स, एंजल्स आपसे यही चाहते हैं, इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं चाहते। ठीक है, और जब आप ये सीख लेते हैं तो आपके लिए ये जर्नी आसान हो जाती है। आपको, मुझे नहीं पता आप लोग कितना कमेंट्स देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन कभी भी ना आप लोग ना वीडियो देखते हो ना तो उस वक्त ना देखा करो लोगों ने कमेंट किए होते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं लोग, बताते हैं कि वो कितना पॉजिटिवली, उनकी जो कमेंट्स होते हैं ना वो इतने पॉजिटिव होते हैं कि मतलब अगर कोई नेगेटिव भी है ना तो वो भी पॉजिटिविटी के साथ वापस वो ये देखता है कि अरे ये भी तो इस जर्नी में है। और आप अपने अपने दर्द को बड़ा बताते हो ना, पता है, लेकिन जो उस जिस भी सिचुएशन में होता है ना वो सिचुएशन उसके लिए हार्ड होती है। अब जैसे आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन सबसे टफ है, लेकिन आपको पता है सामने वाले की सिचुएशन आपको नहीं पता वो कैसी हो। हर इंसान के लिए उसकी समस्या बड़ी होती है, लेकिन आप उस समस्या से बड़े हो, ये भी तो देखो। प्रॉब्लम आज है, कल नहीं होगी, लेकिन आप आज भी हो, कल भी हो। अच्छा टाइम भी देखोगे, अपना बुरा टाइम भी देखोगे, बुरा टाइम भी देखोगे, अपना अच्छा टाइम भी देखोगे, है ना। तो इस चीज़ के इस चीज़ से बस केवल अपना ध्यान, और ये जो आप लोगों के दिमाग में और सारे क्वेश्चंस हैं ना, इनको भी मैं क्लियर करूँगी, लेकिन ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं फिनिश कर रही हूँ। लेकिन आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पे आइए, ठीक है, अपना ध्यान प्रॉपर रखिए। ये हेल्थ इशू है ना, ये आपको नेगेटिविटी से निकाल सकता है। आपकी किसी भी मतलब हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, बीमारी वगैरह या कोई भी चीज़, उससे आपको निकाल सकता है। आपको हेडेक का इशू है, वो निकाल सकते हैं आप इससे। ठीक है, और जो रेस्टलेस फील करते हैं ना, वो सारी सिचुएशन, हेयर फॉल या जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त, मेंटली या फिज़िकली जो प्रेशर फील कर रहे हो, उससे आप निकल सकते हो। मेडिटेशन करो, मेडिसिन नहीं खाना चाहते तो, अगर मेडिसिन खाना चाहते हो तो करो, क्योंकि मेडिसिन जो खा रहे हैं ना वो मेडिटेशन की तरफ है ही नहीं। इस चीज़ को समझो। अगर आप पीस की स्थिति में नहीं आ पा रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी यही सारे इश्यूज से अपने आप को मतलब फाइट कर रहे हो। उनसे फाइट नहीं करनी है, उनको फ़ौरन से ना इग्नोर करो और आगे बढ़ो, अपनी जर्नी को चेंज करो, अपने आप में चेंज लाओ। आप वही रहो और सिचुएशन बदल जाए, आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाए, रीयूनियन हो जाए, हारमोनियस यूनियन हो जाए, और सारी चीज़ें ऐसी हो जाए, मतलब सब कुछ बेस्ट हो जाए, यूनिवर्स भी साथ रहे, एंजल भी साथ रहे। ऐसे कैसे होगा? हो सकता है कि ये खुद में चेंज बहुत ज़रूरी है। आप सिचुएशन नहीं बदल सकते, पर आप खुद को बदल सकते हो, और यूनिवर्स और एंजल आपको यही सिखाना चाहते हैं कि वो आपको कोई अगर चीज़, कोई पावर आपके हाथ में दें तो क्या आप उसको संभाल पाओगे? जब आप खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, खुद की सिचुएशन नहीं संभाल पा रहे हो, आप डीएम करते हो। जब आप अपना ध्यान नहीं रख पाते तो डीएम का ध्यान क्या रखोगे? सोचो ना इस चीज़ को। आप अपना ध्यान नहीं रख पाते तो सोल पर्पस कैसे कंप्लीट करोगे? सोल पर्पस पे आओगे कैसे? वहाँ आपको इतनी सारी सोल्स के साथ काम करना होता है, उनके लिए करना होता है, कैसे करोगे इतना फ्रीली होके? जब तक अनकंडीशनल लव की स्थिति में नहीं आओगे ना, बहुत सारी स्थितियाँ खराब होंगी, बहुत सारी, और यूनिवर्स डिले होता है फिर इस जर्नी में। बहुत बहुत साल का भी हो जाता है, महीनों का हो जाता है, हफ्तों का हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, प्रोसेस वहीं की वहीं स्टक हो जाती हैं सिचुएशंस। इससे बचना है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। ये जो DMDF हेल्थ इशू था ना, मैं इस पर बात कर चुकी हूँ, और आप लोग बताना, ठीक है, कि आप लोगों ने भी क्या ये सब चीज़ें फेस की हैं, और अगर ये सब चीज़ें फेस की हैं तो अब
क्या आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप अब वापस से अपनी इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए तैयार हो। ठीक है, आपको अपना अच्छा टाइम देखना है, इस जर्नी में ज़रूर से देखना है। ये जर्नी आपकी है, आपकी अपनी है, आपको बनाने आई है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स। टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए।